नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो दोस्तों, यदि आप एक आम भारतीय हैं तो आपका भी मन करता होगा कि कहीं इंटरनेशनल वेकेशन पर जाएं। और इंटरनेशनल डेस्टिनेशंस में ज़्यादातर भारतीयों की पहली पसंद है यूरोप। लेकिन दोस्तों, एक आम मिडिल क्लास भारतीय ये सोचकर कि यूरोप वेकेशन बहुत महंगी पड़ेगी, वो यूरोप का प्लान कैंसिल कर देता है और अपने आसपास के सस्ते डेस्टिनेशंस जैसे दुबई हुआ, थाईलैंड, बाली, श्रीलंका, उज़्बेकिस्तान, वियतनाम, मालदीव्स इत्यादि इन जगहों पर वेकेशन पर चला जाता है। दोस्तों, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि ये डेस्टिनेशंस अच्छे नहीं हैं, ये डेस्टिनेशंस बहुत ही अच्छे हैं, हमें ज़रूर जाना चाहिए इन देशों में भी। लेकिन दोस्तों, ड्रीम डेस्टिनेशन की हम बात करें तो भारतीयों का ड्रीम डेस्टिनेशन हमेशा से यूरोप ही रहा है, आप माने या ना माने। तो दोस्तों, यदि आपको दुबई, सिंगापुर के बराबर खर्चे पर यूरोप जाने का मौका मिले तो आप क्या प्रेफर करेंगे, दुबई या फिर यूरोप? तो जी हाँ, आप यूरोप ही जाना पसंद करेंगे, मुझे पता है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए है। आप बहुत ही कम खर्चे में यूरोप का टूर कर सकते हैं। 6 से 8 देशों में आप 12 से 15 दिन में घूमकर आ सकते हैं अपने बजट में। तो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप अपना यूरोप का ट्रिप प्लान कर सकते हैं। सबसे पहले आप ट्रैवल एजेंट्स को भूल जाइए। 30 से 40% जो उनका मार्जिन होता है वो आप बचा सकते हैं यदि आप ये ट्रिप अपने आप प्लान करते हैं तो दोस्तों, यूरोप की एक ख़ास आइटनरी मैंने आपके लिए ही बनाई है। इस आइटनरी को फॉलो करिए और बहुत ही शानदार वेकेशन मनाकर आइए। और दोस्तों, ग्रुप टूर्स या ट्रैवल एजेंट के द्वारा बनाए गए ट्रिप से ये ज़्यादा बेहतर है। यदि आपके पास वैलिड पासपोर्ट है तो सबसे पहले आपको अप्लाई करना पड़ेगा शेंगन वीज़ा के लिए। और दोस्तों, जिस कंट्री में आप सबसे पहले एंटर करेंगे उस कंट्री के थ्रू आप ऑनलाइन शेंगन वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। इस केस में आपका पहला डेस्टिनेशन है रोम, तो आप इटली के थ्रू शेंगन वीज़ा अप्लाई करेंगे। और दोस्तों, VFS ग्लोबल की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए, आपको सारी जानकारी मिलेगी। आप यहीं से ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और पेमेंट भी कर सकते हैं। और दोस्तों, मान लीजिए आप 3 लोगों के लिए शेंगन वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो आप कम से कम 25 से 30 हज़ार रुपया बचा पाएंगे अपने आप अप्लाई करके। और दोस्तों, यदि आपके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स जो भी हैं शेंगन वीज़ा के लिए, यदि आपके पास पूरे हैं तो 15 दिन के अंदर आपको शेंगन वीज़ा मिल जाता है और फिर शुरू होता है आपका सुहाना सफ़र यूरोप का। तो एयर टिकट्स के बारे में भी आपको बता दूं दोस्तों, एयर टिकट्स आप ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। जाने का टिकट आपका एंट्री पॉइंट वाले डेस्टिनेशन से होगा और वापसी का टिकट आप जहां से एग्ज़िट करेंगे वहां का लीजिए। इस आइटनरी में आपका जैसे जाने का जो एंट्री पॉइंट है यूरोप का वो है रोम और आपका जो वापसी है वो है पेरिस से। तो वापसी का टिकट आप पेरिस से लीजिए। तो दोस्तों, ये टिकट जो है आपके जाने और आने का जो टिकट है लगभग 45 से 60 हज़ार के बीच आराम से मिल जाता है। इसके अलावा एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको मैं बता दूं, बहुत हज़ारों रुपए आप इससे बचा सकते हैं, वो है यूरो रेल का पास। तो आप यूरो रेल का जितने दिन का आपका ट्रिप है उतने दिन का पास ले लीजिए। एडल्ट्स का पास जो है 350 से 400 यूरोज़ के बीच में मिल जाता है और आप अनलिमिटेड ट्रैवल कर सकते हैं पूरे यूरोप में। तो दोस्तों, ये लगभग अमाउंट बनता है 30 हज़ार रुपये। तो आराम से 30 हज़ार रुपये में आपका पास बन जाएगा और 15 दिन तक आप आराम से यूरोप की ट्रेन्स में सफ़र कर सकते हैं। और यदि आपका 4 साल से छोटा कोई बच्चा है तो उसके लिए पास बिल्कुल फ्री है। और दोस्तों, रोम को एंजॉय करने के बाद आप पहुंचिए वेनिस और रास्ते में लीनिंग टावर ऑफ पीसा देखते हुए जाइए। वेनिस बहुत ही सुंदर जगह है, आप बहुत एंजॉय करेंगे यहाँ पर। और वेनिस के बाद ट्रेन से आप आ जाइए मिलान। मिलान में घूमिए और उसके बाद शुरू होता है आपका स्विट्ज़रलैंड का सफ़र, जो है यूरोप का सबसे सुंदर देश। 2-3 दिन स्विट्ज़रलैंड में बिताइए दोस्तों। वहाँ के बाद आप जाइए ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया में वियना, स्ट्रासबर्ग बहुत ही सुंदर शहर हैं, सुंदर जगहें हैं, यहाँ का आनंद लीजिए। और फिर आप जाइए प्राग में, चेक रिपब्लिक में। और दोस्तों, यहाँ ट्रेन बहुत फास्ट चलती हैं। 400 किलोमीटर का रास्ता जो है वो 3 से 4 घंटे के अंदर तय कर लेती हैं। आपको थकान भी महसूस नहीं होती और बाहर के शानदार नज़ारे देखते हुए आपका सफ़र भी बहुत आराम से कट जाता है।
तो चलिए अब बात कर लेते हैं होटल्स की। आप होटल्स 1-2 दिन पहले ही बुक करें। लास्ट मिनट डील्स में आपको 3 स्टार होटल्स जो हैं वो इंडियन करेंसी के हिसाब से 5 या 6 हज़ार रुपये में आराम से मिल जाता है। इसके अलावा दोस्तों और भी सस्ते अगर आप ऑप्शंस देख रहे हैं तो एयरबीएनबी के होम स्टेज भी मिल जाते हैं। यहाँ पर 30 से 50 यूरोज़ में बहुत अच्छे होम स्टेज आपको मिल जाएंगे। और दोस्तों प्राग से आप जा सकते हैं म्यूनिक और वहाँ से स्टुटगार्ट होते हुए पेरिस पहुँच सकते हैं, या फिर दोस्तों आप म्यूनिक से फ्रैंकफर्ट जा सकते हैं और वहाँ से पेरिस। तो इस तरह दोस्तों इस आइटनरी में आपने कवर किए इटली, वेटिकन सिटी, स्विट्ज़रलैंड, ऑस्ट्रिया, चेक रिपब्लिक, जर्मनी और फ्रांस। तो टोटल कंट्रीज़ हो जाती हैं दोस्तों 7। तो दोस्तों 12 से 15 दिन में आप आराम से ये 6 से 7 देश घूम सकते हैं। और क्या आप जानते हैं आपका कितना खर्चा आएगा? तो दोस्तों यदि आप 3 से 4 लोग एक साथ जा रहे हैं फैमिली के, तो आपका खर्चा होगा मात्र 1.5 लाख रुपया पर पर्सन। 1.5 लाख। तो सोचिए 1.5 लाख रुपये में आप यूरोप का ट्रिप करके आ रहे हैं, वो भी 12 से 15 दिन। तो दोस्तों आपका खर्चा कुछ इस तरह से होगा। वीज़ा कॉस्ट जो है वो लगभग 7 से 8 हज़ार रुपये पर पर्सन। एयर टिकट 45 से 50 हज़ार रुपये पर पर्सन। यूरो रेल का कॉस्ट होगा पास का लगभग 30 हज़ार रुपये पर पर्सन। और होटल का जो पूरे फैमिली का एक्सपेंस होगा वो होगा 70 से 80 हज़ार रुपये। मील्स जो हो गई पूरा आपका फैमिली का वो होगा लगभग 50 से 60 हज़ार रुपये। और मिसलेनियस और अदर एक्सपेंसेस मान लीजिए 30 से 40 हज़ार रुपये। तो दोस्तों ये खर्चा लगभग आपका बैठता है 1.5 लाख रुपये के आसपास। तो 1.5 लाख रुपये में पर पर्सन आप घूम सकते हैं यूरोप। तो क्या सोच रहे हैं दोस्तों? प्लान कीजिए अपना ट्रिप यूरोप का। और यदि आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। और यदि आपको कोई और जानकारी चाहिए दोस्तों तो आप ज़रूर कमेंट कर सकते हैं। एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। नमस्कार, जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में।